तलवों पर ये नंबर लिख करके ये चीज घिसने से 7 जन्मों का साथ मिलेगा। तुम्हारा प्यार, तुम्हारा रिश्ता, तुम्हारा वो पार्टनर जिसके लिए तुम तड़प रहे हो, जिसके लिए तुम बहुत बेचैन हो, जिसके लिए तुम कुछ भी करने को तैयार हो, जिसके प्यार में, जिसके याद में तुम्हारा दिन और रात बिल्कुल एक हो गया है। अब परेशान होने की आवश्यकता नहीं। आपको पता है ना, पैरों में झुकाने का तरीका है ये। जानिए पूरा विश्लेषण। मैं कह रहा हूं कि तलवों पर ये नंबर लिख करके पैरों की बात हो रही है। आप तो बात झुकाने की हो रही है। आज बात कर रहा हूं तुम्हारे प्यार को तुम्हारे सामने झुक कर रहने की। जरा समझने की कोशिश करना, इसमें कोई आपत्तिजनक बात नहीं है, इसमें कोई आपराधिक व्यवस्था नहीं है। प्यार में हारना ही तो जीत है। अगर हम स्वयं हार सकते हैं तो हरा भी तो सकते हैं। एक समय की बात है, 2 मिनट में खत्म हो जाएगी। सीधा उपाय बताऊंगा, बहुत महान और महत्वपूर्ण बात है। एक समय की बात है, भगवान शिव और माता पार्वती आपस में खेल रहे थे। इस पर हमारे यहाँ जो पुरानी महिलाएं हैं, बहुत सारे गीत संगीत बनाकर रखी हैं और ये अपने आप में बहुत सीख देने वाली लाइन है। उस युद्ध में बाबा शंकर सब कुछ हार गए। एक बार शिव शंकर गौरा खेले पंसासार, गौरा ने बाजी मारी हार गए त्रिपुरार, गौरा ने बाजी मारी हार गए त्रिपुरार। सब कुछ हार गए, सारी चीजें दांव पर रख दी। आखिरी में पता क्या होता है, बाबा ने गंगा रख दी। फिर क्या हुआ, बाबा को हार में जीत मिल गई। आखिरी में, पहले तो मैया पार्वती कुछ और कहती रही। हर बार क्या कहती, हाथ जोड़ के बोली गौरा स्वामी मानो हार। हाथ जोड़कर हर बार कहती हैं, स्वामी हार मान जाओ ना, हर चीज तो तुम हार गए, अब क्या बचा है तुम्हारे पास में। पर अंतिम लाइन बड़ी सीख की है, हाथ जोड़कर बोली गौरा सुनिए प्रभु हमार, आपस का खेल हमारा हमने मानी हार। तो जब हार और जीत ये दोनों अपने आप में स्वाभाविक परंपरा है, देवताओं में होता रहा है, तो हम कर रहे हैं, क्या ही उसमें अवरोध है। और सत्य मानिए, बड़प्पन हार में ही है। कभी हम हारते हैं तो कभी जीतते हैं, यही तो प्रेम है। प्रेम उस तराजू की तरह है, कभी एक पल रहा ऊपर तो कभी दूसरा पल रहा नीचे, और ये नहीं हो तो तराजू खराब माना जाता है। जीवन का ये तराजू ऐसे ही चलता है। तो आज हर बार हम तुम्हें कहते हैं ना, तुम हार जाओ जीत जाओगे, आज हम कह रहे हैं तुम जीत जाओ तो भी तुम जीत जाओगे। आज तुम्हारे तलवों पर ये नंबर लिखकर ये चीज घिसने मात्र से तुम्हारे जीवन में जीत मिलेगी ही मिलेगी, एकदम संदेह नहीं है। आज पूरी की पूरी गाथा आपके सामने रखी, आपको सीधा उपाय को और लेकर के चल रहा हूं, आपको सीधा उपाय बता रहा हूं। उपाय के पहले आपके बीच का एक अनुभव, आप में से ही किसी ने बहुत कुछ पाया है, वो बता रहे हैं, सुनिए जरा। नमस्ते गुरुजी, मैं आपके आशीर्वाद से बहुत खुश हूँ और थैंक यू सो मच आपको। और मैं चाहती हूँ कि आपका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहे, आप हमारे साथ हमेशा ऐसे ही रहे। थैंक यू सो मच गुरुजी, बहुत अच्छा लगता है पहले से भी। थैंक यू, धन्यवाद आपको। मेरी वजह से नहीं हो पाया भाई, तुम्हारी वजह से हो पाया, तुम्हारे विश्वास की वजह से हो पाया, तुम्हारे यकीन की वजह से हो पाया, तुम्हारे उस निरंतरता की वजह से हो पाया। आपको पता, हम तो तपस्या कर रहे हैं बहुत जन्मों से भी, कह दें तो बड़ी बात नहीं होगी, पर इस तपस्या में तुम जब भागीदार होते हो तो तुम बेनिफिट पाते हो। तो आपकी अपने सामर्थ्य को और बढ़ाइए, अपने विश्वास और अपनी श्रद्धा को यकीन में परिणत करिए, आप जीत जाएंगे, कोई संदेह नहीं। सीधा उपाय की बात कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि तलवों पर ये नंबर लिखने से ये चीज जितनी ज्यादा घिसी जाए उतना ज्यादा
बेनिफिट होता है। अब आपको वो नंबर बता रहा हूं, आपको नंबर लिखना है 4, 7 और 9। 4, 7 और 9, इनका जब आप एक्चुअल योग करेंगे ना तो आप 2 लोग बचेंगे। इसमें करके देखिएगा। आप इस नंबर की शक्ति, इस नंबर की एक्चुअल पावर तब ज्यादा जान पाएंगे जब आप इसको करेंगे। इस नंबर को लिखिए और एक जायफल को इस पे खूब घिसते रहिए। पेन नहीं लेना है, दर्द नहीं लेना है, आनंद लेना है। इसको पैरों में घिसते रहिए, 2-3-4 दिनों तक घिसिए। अगर फिर भी आपका काम नहीं होता तो तीसरे दिन के बाद खूब सारा कपूर डाल करके उस जायफल को जला दीजिए, तत्काल काम होगा आपका। पर इस उपाय को मन से करना, श्रद्धा से करना, विश्वास के साथ करना। शनिवार, रविवार, मंगलवार और गुरुवार किया जा सकता है ये उपाय। आपके जीवन में देखो, ये नंबर ही प्यार का है। इसमें आपको कोई मंत्र नहीं बोलना, आपको किसी का नाम नहीं लिखना। जिसे तुम सच में चाहते हो और जो तुम्हारे जीवन में लिखा है वो तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा, इसमें संदेह नहीं किया जा सकता। जो तुम्हारा है, जिसे तुम्हारा होना चाहिए, वो होगा ही। नीचे दिए हुए नंबर पर थोड़ा सा चेक तो करा ही लो, अपने बारे में समझ तो लो ही, ये ऐसा लिखा है या नहीं। पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास के साथ करना। मुस्कुराओ, सुंदर बनो, खुश रहने की कोशिश करो। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना। अपना खूब ख्याल रखना। मैं हूं तुम्हारे साथ। नेगेटिव होना, खराब सोचना, हार मान जाना, पहले से ही निराश होना, हर छोटी छोटी बात पे रोना, ये सब चीजें तुम्हें कमजोर करती हैं। लड़ाई कमजोरी से नहीं, बल से जीती जाती है। सबसे बड़ा मानसिक बल होता है, आत्मिक बल होता है, बौद्धिक बल होता है। इस पर जोर दीजिए, सकारात्मक रहने की कोशिश करिए। आपके पास ब्रह्मास्त्र है, चलाने की तो कोशिश करो, बस थोड़ी सी दूरी पे है हम आपकी। 24/7 अवेलेबल है इस नंबर पर, आप कभी भी बात कर सकते हैं। खुश रहो ना, अच्छा सोचो, बेहतर सोचने की कोशिश करो। बाकी सब हम कर रहे हैं, तुम सिर्फ अपने बारे में अच्छा सोचिए, सिर्फ अपना ख्याल रखिए। मैं आपका, आपके प्यार का, आपके व्यापार, परिवार सबका ध्यान रख रहा हूं। ओम नमः शिवाय।